आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है मोलरता। मोलरता टॉपिक है, तो सबसे पहले जानेंगे मोल क्या है, मोल किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि आधारभूत राशियां जो हैं, जैसे कि लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का केजी है, समय का सेकंड है, वैसे ही पदार्थ का मापन मोल में करते हैं। पदार्थ को किस में मापते हैं? मोल में। जैसे CO2 का एक मोल, CO2 का एक मोल कितना होता है? तो 44 ग्राम। 44 ग्राम कैसे आया? तो हमने क्या किया कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और CO2 में कितने ऑक्सीजन हैं? 2 हैं। तो 16 गुना 2 32 हो गया, और कार्बन का 12, तो 32 और 12 कितना होगा? 44। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि CO2 का एक मोल 44 ग्राम होता है। सेम उसी प्रकार से H2O जल, H2O का एक मोल, देखिए H2O का एक मोल कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु द्रव्यमान, एक 1.008, तो 2 परमाणु है, तो 1 गुना 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। कोई पूछेगा एक मोल जल कितना होता है, तो आप कहेंगे 18 ग्राम। एक मोल CO2 कितना होता है? 44 ग्राम। वैसे ही ग्लूकोज C6H12O6 का एक मोल कैसे निकलेगा? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, और कुल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 12 गुना 6 कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है, और कितने हाइड्रोजन है ग्लूकोज में? 12 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है ग्लूकोज में? 6 है। तो टोटल आपका हो जाएगा 180 ग्राम। कैसे? तो 12 गुना 6 72 हो गया, 72 और 12 कितना होगा? तो 84, और फिर 16 गुना 6 है तो 96, तो 84, 84 और 96 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का एक मोल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। इस तरह से जब हम मोल सीख लिए, तो अब हमको मोलरता समझ में आएगा, मोलरिटी। तो क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरिटी क्या है, व्हाट इज मोलरिटी। तो मोलरता को m से सूचित करते हैं। इसका परिभाषा होगा, किसी भी विलयन का 1 लीटर ले लीजिए, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों के संख्या को मोलरता कहते हैं। तो हमेशा कितना लीटर में? 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। यानी कि इस पात्र में अगर 1 लीटर अगर हम विलयन ले लें, कोई भी विलयन 1 लीटर, जैसे जलीय विलयन 1 लीटर हो या अल्कोहल का विलयन 1 लीटर हो, तो उसमें जो भी विलय के मोलों का संख्या होगा उसी को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए परिभाषा है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं।
अब है कि मोलरता को किससे सूचित करते हैं, तो मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ मोलरता का सूत्र दिया हुआ है, मोलरता एम बराबर डब्ल्यू बी गुना 1000 बटा एम बी गुना भी। यहाँ पर कौन क्या है आइए उसको देखते हैं। तो मोलरता का सूत्र दिया हुआ है एम, मोलरता एम बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी गुना 1000 बटा भी। तो यहाँ देखिए जो डब्ल्यू बी है वह है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, जबकि एम बी है विलय का मोलर द्रव्यमान, और भी क्या है तो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन। तो हम समझ सकते हैं कि अगर इसमें हम 500 ml जलीय विलयन लिए हो तो विलयन का आयतन कितना होगा, 500 हो जाएगा। और अगर इसमें CO2 44 ग्राम लिया गया हो तो विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी, WB 44 ग्राम। अब विलय का मोलर द्रव्यमान CO2 का मोलर द्रव्यमान MB वो भी तो 44 ही होता है। इस तरह सब मानों को रख देने पर इस सूत्र में मोलरता हमारा निकल जाता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें या उस विलयन की मोलरता की गणना करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि विलयन कितना है 450 ml है, यानी कि ये V का मान है, और उसमें NaOH विलय कितना ग्राम है 5 ग्राम है। ये किसका मान है, WB का। और NaOH के लिए MB यानी कि मोलर द्रव्यमान NaOH का कितना होता है 40 ग्राम। 40 कहाँ से है, तो सोडियम का 23 होता है परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 23 और 16 39 हो गया, और हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कितना हो गया 40। इसलिए विलयन का मोलरता M अगर निकालना होगा तो विलय है 5 ग्राम और विलय का मोलर द्रव्यमान NaOH का कितना है 40 है गुना 1000 अब बटा आयतन कितना है 450। अगर इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 0.278 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या कैपिटल M से भी सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही किया गया है, विलय का द्रव्यमान कितना है तो 5 ग्राम है, विलयन का आयतन कितना है तो 450 ml है, और विलय का यानी कि NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम। तो चूंकि मोलरता का सूत्र होता है M बराबर WB गुना 1000 बटा MB गुना भी, तो WB 5 ग्राम यानी विलय का द्रव्यमान हो गया, गुना 1000 लिख दिया गया, और MB विलय का मोलर द्रव्यमान कितना है तो 40 है NaOH का, और भी आयतन कितना है विलयन का 450 ml है। इसको घटाने पर मोलरता 0.278 M आता है। यानी कि मोलरता का अगर इकाई पूछा जाए तो मोल पर लीटर, मोलरता का इकाई क्या होगा, मोल पर लीटर होता है। एक और क्वेश्चन है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 88 ग्राम CO2 है, यानी कि WB का मान कितना ग्राम है 88 ग्राम, और 500 ml विलयन में घुला हुआ है, यानी कि ये विलयन है, ये कितना है 500 ml है,
यानी कि इसका आयतन भी 500 ml है। और इसमें CO2 कितना ग्राम है? 88 ग्राम CO2 घुला है। और CO2 का मोलर द्रव्यमान हमको पता है कितना होता है? 44 ग्राम। CO2 का मोलर द्रव्यमान कैसे? तो कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है, 16 16 32 हो जाएगा और 12 यहाँ कार्बन का, 32 12 44। इसलिए विलयन का मोलरता M बराबर 88 गुना 1000 सूत्र से हमको पता है बटा 44 गुना विलयन का आयतन 500 ml है। यहाँ पर देखिए आयतन कितना है? 500 ml। अगर इसको हल करेंगे तो M का मान आएगा 4 मोल प्रति लीटर। विलयन का मोलरता है 4 मोल प्रति लीटर विलयन का मोलरता है। चूंकि मोलरता M बराबर होता है WB गुना 1000 बटा MB गुना V। तो उसी से यहाँ मान रखा गया है 88 ग्राम CO2 है, गुना 1000 रख दिया गया है। और CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम होता है, वही 44 यहाँ रख दिया गया है। और V आयतन कितना है? 500 ml। तो इस तरह से विलयन का मोलरता 4 मोल प्रति लीटर है। यानी कि मोलरता क्या है? तो 1 लीटर कोई भी विलयन है, उसमें जो भी विलय का मोल है, विलय का मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्लियर? थैंक यू।